हेलो स्टूडेंट्स, चलो इंग्लिश लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो जो स्क्रीन शेयर करने दो थोड़ा। फोटोज नहीं। हाँ। पप्पांना आम्ही थांबेल जा पप्पा ना पप्पा सांगू शोध काय करते. कहाँ पे थे हम लोग? कुछ आइडिया किसी को? अपना कंप्लीट हो गया। नेबरली, सबमिट द कॉल ऑफ द सॉइल, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, चेरी ट्री, द शावर, देयर इज अनदर स्काई, डन हो गया। ब्लॉक राइटिंग, ईमेल्स, इंटरव्यू भी अपने 10 क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए थे। फिल्म रिव्यू करना है अपने को। द राइजिंग ऑफ द मून, द राइजिंग ऑफ द मून चालू है क्या अपना? हमने स्टार्ट किया है 4.2 द राइजिंग ऑफ द मून। शायद हमने स्टार्ट किया था द राइजिंग ऑफ द मून। लेट मी चेक। 138। उधर कर।
138, एक मिनट हाँ। जैस्मिन बोल रही है कि 143, एक मिनट हाँ। राइजिंग ऑफ द मून सर्जेंटी हमने, ये हमारी रीडिंग चालू थी, एक्सप्लेनेशन भी साइड बाय साइड चालू था। हाँ, काफी बड़ा है। Yes, we are on the page number 143, that is the सर्जेंट वाला था। एक पीछे वाला फटाफट एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हाँ, ये पेज है यहाँ तक अपना, जहाँ तक ये याद है मुझे कि यहाँ पे सर्जेंट और मैन की बात तो बाद में आ रही है। उससे पहले उसके साथ में जो पुलिसमैन थे दो, ठीक है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा था कि कहाँ पे पोस्टर्स लगाने हैं और क्या करना है। नेशनलिस्ट है वहां पे, खुद सर्जन को वो चीज का रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं खुद यहाँ पे जिसके आर्मी ऑफिस में हूँ, वो खुद एक इरिशियन है, लेकिन वो इरिशियन को पकड़ने के लिए एफर्ट डाल रहा है क्योंकि उसको चाहिए रिवॉर्ड और वो उस चीज के लिए लॉयल है अपने जॉब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर्जेंट, और अब यहाँ पे दूसरी एंट्री जो होती है मैन की होती है, ठीक है। मैन वही बंदा है जो एक बैलेट सिंगर, इसमें उसका कैरेक्टर दिखाया है, बैलेट सिंगर, बट ही वाज दैट अ पर्सन हु हैज जस्ट केम फ्रॉम द जेल, जो वो जेल से भागा हुआ है, लेफ्ट फ्रॉम द जेल। और भागने के बाद ही वाज ट्राइंग टू गो अक्रॉस टू द अदर लैंड, जहाँ पे दूसरे जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है वो, लेकिन रात के टाइम पे, इन द इवनिंग टाइम। बट द थिंग इज हियर कि यहाँ पे सर्जेंट और मैन के बीच में काफी कन्वर्सेशन हो रहा है। ही वाज ट्राइंग टू जस्ट लूप, लेकिन सर्जेंट उसको छोड़ नहीं रहा है। सर्जेंट को ये बात नहीं पता है कि यही वो बैलेट सिंगर है जो जेल से भागा हुआ कैदी है, ठीक है, द प्रिजनर। लेकिन यहाँ पे मैन ने अपना कैरेक्टर चेंज करते हुए अपनी बातों में गोल गोल घुमा के, उसकी ये गलती हो गई कि उसने सर्जन को और इन्फ्लुएंस कर लिया है, ठीक है। तो ये काफी उसके बारे में बात हो रही है। सो वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। हम 143 पे ही थे, राइट, जिसने भी बताया मुझे। सर्जेंट, फर्स्ट आई वांट टू मेक टू रीड समवन, ठीक है। अब मुझे इज्जत से और ईमानदारी से बता दो कौन रीड करेगा। अपना पोर्शन काफी अच्छा चल रहा है आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन गो अहेड। कौन रीड करेगा? मैम मे आई रीड? यस, जो मैं आई रीड बोला वही, क्योंकि दो दो लोग थे। कौन ओके। है वो? चाय किसने भेजा मुझे यहाँ पे? किसकी हिम्मत हुई मुझे चाय भेजने की? इतनी हिम्मत है ना तो रियल में चाय देने का। ये यहाँ पे इमोजी चाय वाय का नहीं देने का। कौन है ये? नाम भी नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं। आप लोग को जितने टाइम पढ़ाती हूँ ना, उतने टाइम ना, तो पता है कितने बार चाय हो जाती है मेरी। कभी कभी मेरी चाय की भी आवाज आती होगी ऐसे करके, आती है कि नहीं आती है? हाँ या ना? फलक, नो मैम। क्या चाय की आवाज नहीं आती मेरी? नहीं। अब मैम सुबह अभी थोड़ा 7 बजे से स्पीड लेक्चर आवाज ले आ रही हूँ मैं। रही पहले मैंने 7 बजे से अभी तक 1:15 तक, सोचो तुम लोग का लेक्चर ही ले रही हूँ मैं। तब से मैंने कम से कम 8 बार चाय पी ली है।
8 Ma'am, it's times I have just drank the tea. पता है उसमें भी कंटिन्यू बोलना मतलब आई वॉज टेकिंग अ सिप फिर पढ़ा रही हूँ, टेकिंग सिप फिर तुम लोग को रीड करने देती हूँ, थोड़ा गले को आराम मिलता है, मतलब हद हो गई। ठीक है चलो कोई बात नहीं, छुट्टियों का मजा। ओके चलो फलक स्टार्ट कर दो। Okay, वन ma'am. हाँ सर्जेंट मैम, मैं सर्जेंट का ही पढ़ूं या दोनों पढ़ूं? एक मिनट मैं सोच रही हूँ ना, मुझे किसी और को भी खड़ा करना चाहिए, मतलब खड़ा नहीं बोलना चाहिए। फलक के साथ और कौन आएगा? आई नीड एनी ऑफ द Miss, may I? आलिया। आलिया आलिया Yes, ma'am. बहुत दिनों के बाद मुंह खोली हो, कहाँ थी? Miss holidays चल रहे थे. अरे हॉलीडे तो अभी 4 दिन से चल रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि तुमको सुने 40 दिन हो गए हैं। कोई बात नहीं, चलो आलिया एक जन बन जाओ सर्जेंट और एक जन बन जाओ मैन। फलक सर्जेंट बन जाओ और आलिया मैन बन जाओ। Okay, miss. Okay, ma'am. Start. Surgeon. And you know him well. Ma'am, कुछ आवाज आ रही है, डबल 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 आवाज आ रही है। वही बोलने जा रही थी। हाँ वही मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये आलिया में प्रॉब्लम है। आलिया आलिया ने अपना माइक ओपन किया था तो डबल डबल आवाज आ रही थी। आलिया तुम थोड़ा रुक जाओ, जैसे 40 दिन वैसे 41 दिन और चुप रहो थोड़ा। भक्ति भक्ति बर्तन घिस के हो गया बेटा? क्योंकि साइकोलॉजी में भी तुम यही बर्तन घिस रही थी। भक्ति यस मैम। भक्ति तुमने रूम कर लिए होंगे, कपड़े कर लिए होंगे, बर्तन तो हो ही गया होगा, खाना वाला। हाँ तो अब फ्री हो गई तुम? बियानीज एंड बियानीज कंपनी। मैम। अच्छा तुम तो चालू थी ना भक्ति? हाँ मैम। अरे नहीं नहीं तुम नहीं थी, तुम कोई और था, कोई और था। तुमने तो रीडिंग की, तुम तो गुड गर्ल हो। चलो भक्ति एक काम करो, तुम एक मैन बन जाओ, ठीक है? और यस मैम। अपनी दूसरी वाली कहाँ गई? फलक मैम here. हाँ अलग, हाँ तुम सर्जेंट बन जाओ, चलो स्टार्ट। Yeah. And you know him well too. I know him a mile off, Sergeant. But you wouldn't want to share the reward. Is there a poor man like me that has to be going the roads and singing in fairs to have the name on him that he took a reward? But you don't want me. I'll be safer in the town. Well, you can stop. All right, Sergeant. I wonder now you are not tired out, Sergeant, walking up and down the way you are. If I am tired, I am used to it. You might have hard work before you tonight, yet take it easy while you can. There's a plenty of room up here so on the barrel, and you see farther when you're higher up. Maybe so. Get gets up beside him on barrel, facing right. They sit back to back, looking different ways. You made me feel a bit queer with the way you talk. Give me a match, Sergeant. He gives it to the man light's pipe. Take a draw yourself. It'll quiet you. Wait now till I give you a light, but you didn't turn round. Don't take your eye off the quay for the little of you. Never fear, I won't. Lights pipe, they both smoke. Indeed, it's a hard thing to be in the force out at night, and no thanks for it, for all the danger we are in. And it's little we get but abuse from the people, and no choice but to obey our orders, and never ask when a man is sent into danger if you are a married man with a family. As though the hills I walked to view the hills and Shamrock Plain, I stood a while where nature smiles to view the rocks and streams. On a matron fair, I fixed my eyes beneath a fertile vale. As she sang her song, it was on the wrong of poor old Granuel. Stop that. That's no song to be singing in this time.
मैम हाँ आगे करो। हाँ ब्रैकेट्स के लिए भी किसी को रख दो ना। ब्रैकेट में तुम ही लोग हैंडल करो। ओके। क्या हैंडल विद केयरफुली। चलो ओके। तुम लोग में वो आ क्यों नहीं रहा है, वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? वो मैन सर्जेंट वाला मैन देखो कैसे बोलता है ना, मैन मैन एक अपने आप को बचाने के चक्कर में है, और सर्जेंट जो रहता है ना, आपने देखा होगा कि ये अपने बेवड़े पुलिस वाले कैसे होते हैं, थोड़ा सा लुढ़क के बोलते हैं, थोड़ा सा इमोशनल भी होते हैं, थोड़े कड़क हो जाते हैं रह रह के। देखो मैं एक लाइन बोल रही हूँ, हाँ दोनों के मॉड्यूलेशन में बोल रही हूँ, जस्ट यू लिसन टू मी। ओके। मैन जो अपना बैलेट सिंगर वाला है ना, ah surgeon, I was only singing to keep my heart up. It sink once I think of him, to think of us two sitting here, and he creeping up the quarries maybe to get to us. Surgeon, are you keeping a cool lookout? Question, कैसा लगा बताओ? अच्छा, मतलब थोड़ा बॉस टाइप ऑफ और वैसा थोड़ा बात करना है। वैसे ही रहना चाहिए, मैं रीडिंग क्यों करवा रही हूँ, वही चीज होनी चाहिए, मैम लगना चाहिए। तुम लोग के अंदर वो फीमेल सर्जेंट और फीमेल मेल आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्या हो गया, मिठाइयाँ कम खाओ, मिठाइयाँ कम खाओ, है समझ में? तुम लोग की जैसी मेरी बेटी भी है, इधर मिठाई खा के सो रही है, अभी सो के उठी। हाँ 15 मिनट में वापस से बोल रही है, माँ मेरा सर दुख रहा है, मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। समझ रहे हो, ये चल रहा है ये सब। मैम कौन से स्टैंडर्ड में वो? शी इज इन 11। ओके। हाँ तो सोच लो, उसको अलग से हैंडल करो। तुम लोग को लेक्चर जब बोलती हो कि बैठ बैठ तू भी, तुझे भी मैं लेक्चर ले रही हूँ, नहीं आपने हमारी फीस भरी हुई है ना कॉलेज में, तो हमको वहां पढ़ाएंगे, देखा? ये रिव्यू होता है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर है बेटा, समझ मैं में आ? आपने उनको आईएसपी में क्यों नहीं डाले? हम्म? आईएसपी में एडमिशन क्यों नहीं करवाया? नहीं करा सकते भाई, वो शी इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड ना, और आप लोग नीट और JEE वाले हो, हाईएस्ट स्कॉलर। आज ही मम्मी ने मॉर्निंग में बोला कि बेटा मेरा इच्छा है, मेरी मम्मी माय मम्मी मतलब उसकी नानी, तो शी इज टेलिंग बेटा मुझे ना तेरे को डॉक्टर बनाना है। तो मैंने बोला बन जा बेटा बन जा, पैसे तो मैं यहाँ वहां से इकट्ठे करके ढकेली दूंगी, बाद में बड़ी होगी तो बोलती माँ जानती है ना, तो मतलब उसकी कमजोरी है मैथ्स वाली है, समझ में? मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है, बायो में मैथ्स नहीं होता। तो बोलती है माँ मेरे ऊपर दया खाओ, कुछ नाम की चीज है, राइट टू एजुकेशन में हमारा भी कुछ हक बनता है। मेरी माँ के साथ लिटरली मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए उठी थी चाय पीने के लिए, बाद में बोलती नहीं होगा, मेरी औकात नहीं है। यू शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग, मेरी औकात नहीं है करने के लिए। मतलब बोलती पता है JEE होता है, नीट होता है, आप डॉक्टर बनाओगे इंजीनियर बनाओगे, पहले पैसा इतना फूकोगे इतना लगाओगे तो कहाँ से आएगा इतना? नहीं अच्छा चलो लगा भी दिए हो भी गए, बट मेरी औकात नहीं है, फेल हो गई ये हो गया, मतलब वो चीजें उसको इतना ले लिया है ना, बिकॉज वी नो अबाउट कि हम क्या करते हैं प्रैक्टिकल्स का, ये सारी चीजें वी गिव इट मार्क्स। लेकिन अगर आपके हौसले किसी चीज में बुलंद है, इफ यू हैवन द 100% ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे आप लोग का है अभी, नहीं हम क्लियर कर लेंगे हमारा हो जाएगा, एवरीबडी हैज ना दैट थिंग, तो आप लोगों को कैसा रहता है, तभी आप एक चीज के लिए बहुत ही एकदम हार्ड वर्किंग हो जाते हो, एकदम अपने चीज को लेके ऑनेस्ट हो जाते हो कि नहीं मुझे अगर डॉक्टर्स में जाना, अगर मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो आई विल गिव माई 100% टू डू, और मेरा इंटरेस्ट है उस चीज में। लेकिन आपका जिस चीज में अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप उसमें करना चाहोगे तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। आज मैं लेक्चर ले रही थी, वही मेरी मम्मा सुन रही थी, बोलती है कि नहीं देख कितना अच्छा लग रहा है, साइंस के बच्चे हैं, पूछ रही थी ऐसे इन्फॉर्मेशन, तो बोलती ये भी साइंस ले ली होती तो क्या हो गया, क्या ही बताऊं, उसका अलग प्रवचन मम्मी का उसका चालू था। तो छोड़ देना चाहिए अपने अपने ऊपर के। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सही बात है कि नहीं? सही बात है। मैंने उसकी एक क्वालिटी देखी थी, वैसे और बता रही हूँ आप लोगों के अंदर भी क्वालिटी होगी जो आपके मम्मी पापा ने देखा होगा। एक दिन ना मैं भिंडी ले रही थी, हाँ भिंडी, तो मुझे पता नहीं था ये है ही वैसे, तो भिंडी में ना मैंने कितना लिया था, आधा किलो भिंडी लिया था। आधा किलो भिंडी में उसमें थोड़ा सा कम था, माइट भी कुछ ग्राम कम होगा, तो क्या बोलती है भैया या तो आप एक भिंडी, मतलब कम था, कम,
तो क्या बोलता है, या तो ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा एक भिंडी, तो क्या बोलती है कि भैया या तो आप उसके अंदर भिंडी एक डालो या तो आप पैसे कम करो। और वो जिद पकड़ के बैठ गई वहां पे। तो समझ रहे हो, मतलब आपका वहां पे 10 ग्राम भिंडी भी कम नहीं होनी चाहिए। या तो आप मुझे ज्यादा दो 2 ग्राम, या तो आप पैसे काट लो उस चीज के लिए अगर आप मुझे कम दे रहे हो। तो मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। हम्म। एक बार की बात है, मैं बटाटा लेने जा रही थी, तो वहां पे काफी अच्छी अच्छी चीजें मतलब थी वो सब। मैंने बोला कि भाई 30 रुपए किलो बटाटा दे रहे हैं, कब से बोल रही हूँ भैया दो दो दो। मैं वहां पे गई, पता है वो लड़की ने कितने में लिया? वो लड़की में 25 रुपए किलो में, जो किसी को कम नहीं दे रहा था, वो 25 रुपए किलो में बटाटा लेके आई। तो आई हैव सीन दिस थिंग। एक दिन दुकान पे चीजें पता है कि हमको, हम सबको पता है कि एमआरपी पे प्राइस कम नहीं होता, राइट? हम्म। जो एमआरपी प्राइसेस होते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्राइस कम नहीं होती। तो बोलती है मैं नहीं होगा बेटा, ले ले, खत्म कर कहानी यहीं पे, ले। बोलती है नहीं, मैंने मीशो पे देखा था इतना नहीं इतना है, मैंने जेप्टो पे देखा था इतना नहीं इतना है, मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था इतना नहीं इतना। मैंने बोला मेरी गलती है कि मैं तुझे मोबाइल देती हूँ, इतना तुझे चलाने के लिए देती हूँ। मैं बोलती है नहीं नहीं। अच्छा, मैं वहां पे गई, वो लड़की ने एमआरपी पे 10% का कम करवा के लेके आई। तो आई हैव सीन दिस 3 एग्जाम्पल्स। हाँ भाई, ऐसा ना होए कि बाद में किडनी बेचना करना चालू कर दे। तो मैंने बोला कि मिसाज तू संभाल के किडनी मत बेच, नहीं तो ज्यादा लफड़े हो जाएंगे। मार्केटिंग की बंदी है, हाँ? डॉक्टरेट में डाल के क्या ही मिलने वाला है। अब डॉक्टरेट वाले बहुत ही सिंसियर पढ़ाई वाले होते हैं। एकदम चीजों को सीरियसली लेके एकदम कि नहीं भाई, ये टिप टॉप मॉर्निंग टू इवनिंग, ये वाली तो ये वाली, ये टाइम पे पढ़ाई कर रहा है, ये टाइम पे एग्जाम है। एक लड़का आया होगा या कि नहीं 12th स्टैंडर्ड का, नहीं इसमें नहीं है। मैम आप हमारा पोर्शन मीन्स कंप्लीट कॉमर्स से साइंस से जा सकते हैं ना? कॉमर्स से साइंस में नहीं जा सकते, साइंस से क्यों? कॉमर्स में जा सकते हैं। नहीं, जो मीन्स लेवल अगर होता जाना हो तो है। अभी साइंस से कॉमर्स में, ये लेक्चर के हाँ, बीच में। साइंस से कॉमर्स में जा सकते हैं, बट बाय बीइंग इन द आर्ट्स एंड कॉमर्स ना, आप साइंस में नहीं जा सकते हो। ओके। ये एक प्रॉब्लम मिस ने होता है इसमें अच्छा थोड़ा कि सा। आपकी डॉटर को डॉक्टर नहीं बना। बिल्कुल नहीं बनना है उसको, तो अगर सपने हाँ, में वरना उठा आपकी के किडनी बोले चल ना। हाँ। वरना आपकी किडनी अब तक नहीं होती आप। मैंने बोला था और मीन्स बेटा तू क्या आलू का करेगी। प्राइस भी पता चल जाता। बोलती है कि माँ मैं पता है। मैंने बोला बोल क्या हुआ? बोलती है माँ आपको पता है, ब्लैक में अगर चीजें मेरे अंदर, अगर ब्लैक में चीजें हैं ना, तो ना मैं 15 लाख की इंसान हूँ। हाँ, अगर अच्छे से ट्रस्ट वाला लो ना, तो मैं 3 लाख की इंसान हूँ। मैं बोली कैसे बेटा? बोलती नहीं, अगर हम ऐसे ही किसी को देते हैं, लेते हैं, डोनेट करते हैं ना, तो 2-2 लाख की एक किडनी जाती है। अगर ब्लैक में बेचते हैं ना, तो 10-10 लाख की किडनी जाती है, सोचो। मैम आपकी ये बेटी के मीन्स पास लैपटॉप है। बेचने की है। ये रहती ना साइंस लोगों के साथ में ज्यादा है कॉमर्स में, लेकिन इसके फ्रेंड्स जो है वो साइंस लोग के साथ ज्यादा है। तो मैम होते मैम हैं इन्फ्लुएंस। मैम आपकी बेटी के पास लैपटॉप है क्या? लैपटॉप है, बट मैं यूज नहीं करने देती हूँ। हाँ, तो कभी भी अगर गलती मीशो से की यूज शॉपिंग करने की उससे ही होती है। चेक करो। डार्क नहीं वेब नहीं, पे। मैं नहीं, शी इज वेरी, आई एम द पर्सन, आई एम द मदर लाइक दैट, कि मैं उसके साथ में ना ओपन रहती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बच्चों से ज्यादा ये करोगे। ऐसा नहीं है, डांटना भी चाहिए बच्चों को, सब कुछ करना चाहिए। बट द थिंग इज दैट कि यू शुड बी शेयर द थिंग्स टू योर पेरेंट्स, है ना? एंड अगर मीन्स आज मैं आप किडनी बेचाने जा रहे हो? नहीं बेटा, कैसा होता है ना मीन्स कि माँ बाप अगर को बता आपको के जाने का वो किडनी बेचने जा रहे हैं। वो चीजें नहीं नहीं, मेरी किडनी सलामत है अभी, टेंशन मत लो उसको। मेरी किडनी भी सलामत है, उसका दिमाग भी ठिकाने पे कैसे रखना है वो भी मुझे पता है। हम्म। तो कैसा होता है ना कि वी शुड बी वेरी अलर्ट। मैं तुम लोग को भी बोल रही हूँ, तुम्हारे फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं ना, तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तो किसी के साथ जबरदस्ती किया नहीं होगा कि तुम साइंस लो, राइट? आप लोगों की चॉइस होती है वो चीजों के लिए। बट द थिंक इज दैट कि जब उसको एडमिशन लेना था, तो आई वॉज वेरी, क्योंकि कैसा होता है पासिंग मार्क्स के लिए साइंस में थोड़ा सा इंटरनल्स मिलते हैं, तो वी हैव वेरी लेस कि चलो 5 ही नंबर तो चाहिए, 35 ही चाहिए, पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जाते हो, और उस चीज के लिए जब वही JEE नीट के लिए जाते हो, अगर आपने कर लिया, क्वालिफाइड हो गए, देन यू आर द गॉड ग्रेस पर्सन के आप मिल गए।
नहीं तो वही डीएनटी बन के आप रह जाओगे, या छोटे मोटे जो आजू बाजू के कोर्सेस रह जाएंगे वही बन के रह जाओगे। हाँ, तो वो चीज तो ऐसा नहीं है। उसका कैसा सोचना है, उसकी सोच जो है ना, शी वांट टू डू, उसको करना है एमबीए विद मार्केटिंग एंड फाइनेंस में, तो शी इज वेरी क्लियर गोल, उसका गोल है मीन्स बहुत एमबीए तो क्लियर है। एक्सपेंसिव होता है बहुत। हाँ, और उसके लिए मैंने वही, अब यही सोचो, अगर यही पैसे मैंने एमबीए में लगाया जिसमें उसका इंटरेस्ट है, अगर यही पैसे मैंने इसमें आप लोगों में लगा दिया, हाँ, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर उस पैसे का वर्थ कहाँ पे होगा, राइट, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। मीन्स मुझे, एमबीए का रिटर्न अच्छा मिलता है। हाँ क्या बोल रहे हो? एमबीए का रिटर्न अच्छा मिलता है। हाँ, लेकिन देखा जाए तो जहाँ से प्लेसमेंट जिस कॉलेज की अच्छी होती है, मतलब इस डिपेंड्स ऑन दी प्लेसमेंट, कि आपका प्लेस कौन से कॉलेज से आप कर रहे हो। तो जो एमबीएस के होते हैं ना, यहाँ पे वही चीज में ना, बिकॉज आप देखने जाओ तो कहीं कहीं पे 10 लाख भी होता है, 15 लाख भी होता है एमबीए का, हाँ, कहीं कहीं पे 4-6 लाख में भी हो जाते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप एमबीए कर रहे हो कौन से कॉलेज में, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे होती है। दे आर गिवन द गारंटीज एंड एवरीथिंग, क्योंकि पैसे ले रहे हैं तो डेफिनेटली, और उनके पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। लाइक दी 8 लाख 7 लाख तो उनके स्टार्टिंग के पैकेजेस होते हैं एएम के, मतलब एनुअली पूरे होते हैं। तो दैट इज अ गुड, और उसके लिए मेहनत करनी भी होती है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन बोलते हैं ना, मेरी मम्मी को, मतलब उसकी नानी को बहुत ज्यादा इच्छा, लाइक करना है करना है करना है करके। एंड माई वन ऑफ द ब्रदर, वो वहां पे रहते हैं, व्हाट वी से इन द सेंट्रल साइड, वो डॉक्टरेट तुम लोग की तरह है वो भी, नेट जेडबल करते हैं, बहुत स्कॉलर, एकदम सिंसियर, मतलब कोई ना पत्ता भी उसको ऐसे हिला नहीं पाता पढ़ने लिखने के मामले में। हम्म? और आप लोग को लगता होगा कि हम सब कर रहे हैं, लेकिन आपके 12th के मार्क्स भी ना बहुत मायने रखते हैं। आपके जो 12th के मार्क्स है और आपके जो जेडब्ल्यू और नीट के हैं वो तो है ही, लेकिन ये भी मार्क्स के आपके उतने ही वेल काउंटेड होते हैं उस चीज के लिए। तो आप लोगों को क्या लगता है कि हम बाकी सब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये इंटरनल, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कहाँ पे आता है पता है? इंग्लिश में आता है आपको। अच्छा, किसी को भी एकदम, मतलब आउट ऑफ 100 किसी को भी 96 98 मिला है इंग्लिश में? मीन्स हसन को मिला होगा। नहीं, मैं पूछ रही हूँ किसको, मतलब 98 97 96 95 तो नॉर्मल है, किसी को मिला है 98 97 96 के रेंज में? मिला है? नहीं मिला है ना? नहीं, राइट, नहीं मिला। पूछो क्यों, पूछो पूछो क्यों? 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 मैम इतना मिलना मुश्किल है मैम, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है उसमें। पागल हो क्या? हम देते ही नहीं है। मैम हम 12th फर्स्ट टाइम देने। और मैं बोल रही हूँ, हम देते ही नहीं है मार्क्स, रीति रिवाज के साथ आधे मार्क्स काटने होते हैं, समझे? तो ये हरकत होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्लिश में ध्यान देना होता है ना, ये मैं क्यों रीडिंग करा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है 5 मिनट में रीडिंग कराओ, 10 मिनट में चैप्टर खत्म, राइट। 5 की रीडिंग, 10 का चैप्टर, 5 का एक्सप्लेनेशन, 15-20 मिनट में बकवास करके खत्म। लेकिन आपको रीडिंग कराने का मकसद एक ही चीज होता है कि हम कितने भी कुछ भी कर ले, आधा ध्यान रहे, आधा लोग बर्तन घिस रहे हैं, आधा लोग खाना बना रहे हैं, फिर भी सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ इसके जो पार्ट्स होते हैं ना हमारे दिमाग में जाते हैं। तो आपको जब पर्सनल क्वेश्चन ड्रामा को ये सब अब जरूरी हो गया है कि आपको ध्यान में रख के वो एक्सपांड करना ही है। आप कितना भी रीड कर लो, कितने भी अपने मन से कर लो, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट टू राइट द पेपर्स एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू बी टोटली ब्लैंक। और ये ब्लैंकनेस कब होता है? अभी जैसे मैं आपको कम से कम एक चीज, आपको मैं आपकी किसी भी स्टडीज के लिए बोल रही हूँ, एनी ऑफ द स्टडीज, चाहे आप किसी की प्रिपरेशन करो, चाहे जो चाहे वो करो, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो कम से कम एक चीज पे आप टारगेट रखो कि 3 बार आप पढ़ो उसको, 3 बार। और एट ए टाइम आप 2 बार पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिन के बाद में, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन के बाद में उसी चीज को आप वापस से रिवाइज करो, यू विल सी द रिजल्ट, आपको खुद सामने आएगा। ट्राई करो, अभी छुट्टियां है ना, आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक आंसर याद कर लो, एक नहीं 2 आंसर का टारगेट रखो आप, ठीक है? 2 आंसर समझो आज आपने याद किया हुआ एकदम परफेक्टली, हम्म आपने 1 घंटा लिया, 2 घंटा लिया,
आपने वो 2 आंसर्स याद कर लिए, फॉर्मूलाज याद कर लिया या और कुछ याद कर लिया। अब आप क्या करो, बाय हार्ट हो गया, आपने दूसरों को सुना दिया, आपने लिख के ट्राई कर लिया, आपने 2 घंटे में वो आंसर एकदम परफेक्ट रख लिया, बुक कर दो बंद। ठीक है, अब उसको आप एक दिन, गिव अ गैप ऑफ 1 डे, गो फॉर दी ऑन द सेकंड डे एंड जस्ट ट्राई टू जस्ट रिकवर द थिंग। आप क्या फाइंड आउट करोगे पता है, आप चीजें ना थोड़ी सी भूल गए हो। अराउंड 100% में से आप ना 20% चीजें भूल गए हो, जहाँ पे आप छुपके से देख के उस आंसर को देखने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ है। फर्स्ट राउंड में आपने देखा उसी चीज को आप आधा घंटा, जहां आपने 2 घंटा लिया था ना याद करने के लिए वो चीज, आप सेकंड राउंड में एक दिन जब बाद याद करोगे ना, तो हार्डली इट विल टेक अ 15 मिनट्स। कैन यू इमेजिन? वो आंसर करने के लिए आपको एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो वो आंसर आपको याद करने के लिए मात्र 15 मिनट लगेंगे। वापस से रिवाइज, रिवीजन की बात कर रही हूँ। हाँ, अब यहाँ पे वापस से आप एक दिन गैप दो, 2 दिन गैप दो, 3 दिन गैप दो, या वन वीक के बाद गैप दो, आप एक बार वो आंसर देखोगे ना, थर्ड टाइम हार्डली इट विल टेक 3 मिनट्स। 3 मिनट्स आपने एक लुक देखा और आंसर आपको छप गया। तो सोचो ना, आप बोलोगे मैम बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं बेटा, कोई भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर एक दिन में आप इतना आंसर का टारगेट रखते हो ना, तो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, आपने 1 वीक का अगर इतना टारगेट रखा हुआ है, द सेम थिंग आप जब नया कुछ नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करते हो, तो आप पुरानी चीजों को ना अपना 2 घंटा नहीं, एक दिन आपको देके रिविजन करना चाहिए। हमारे टाइम पे हम मैंने आई गिव माय एक्सपीरियंस कि मैंने ना कभी भी, आप लोग की तो देखो बहुत ही एकदम सटीक चीजें होती है पढ़ने के लिए। हमारी सटीक चीजें नहीं थी। मतलब आई एम द पर्सन लाइक दैट कि आई हैव नेवर नेवर टेक द बुक्स इन माय हैंड एंड जस्ट रटाफाइड द थिंग। हमने दिमाग से कभी लिया ही नहीं, बस समझ के हमने लिखा, समझ के हमने लिखा। स्टिल आई एम स्टडिंग, हाँ, स्टिल आई एम स्टडिंग। अगर मैं आप लोग को बता दूं तो अभी भी मैं मेरे 3 to 4 सब्जेक्ट्स में आई हैव डन माई मास्टर्स, आई हैव डन माई LLB। तो ये जब सारी चीजें हमने की ना, तो हमने मतलब मैंने कभी तो रट्टाफाइड किया ही नहीं। और लास्ट मंथ आई हैव माई एग्जाम्स और मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जस्ट मैंने आप लोगों का लेक्चर लिया ही था मॉर्निंग में, और मेरी 12:30 बजे मुझे एग्जाम के लिए जाना था, दैट इज इन कलिना सेंटा क्रूज में। एंड जस्ट वो चीजें मैंने आधा घंटा सिर्फ बुक देखा। मैंने, आई एम अ टीचर सो इट डजंट माइंड कि मैं आ गया, मुझे हो गया, मुझे मैंने फटक से देख लूंगी तो मैं तैयार कर लूंगी, नहीं। एज अ एज बीन आई वाज जस्ट गेटिंग, लेकिन उस चीज को समझ के लेना और लिखना 2 अलग अलग चीज होती है। लेकिन फिर से वही चीज रिपीट करूंगी, आपके केस में समझना वो नहीं है। आपके केस में ना अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल तो है, लेकिन जो लिखने की चीजें हैं ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन जैसे चेंज नहीं हो सकती ना, उसी तरीके आपके जो टर्म्स होते हैं ना, वो चेंज हम नहीं कर सकते। एम आई राइट? मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ? Yes, miss. आलिया क्या मत बोल रही हो, सही में बोल रही थी गलत? हाँ, हम आर्ट्स वाले कैसे होते हैं, कॉमर्स वाले कैसे होते हैं, एक बार कचरा भी लिख के आ जाएंगे ना, तो भी एक बार सर आंखों पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। साइंस के पास वो ऑप्शन नहीं होता है, इसके लिए वो टफ पड़ता है सबके लिए कि हम वो चीजें नहीं कर पाते। हाँ, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत ज्यादा, उनका डोमिनेट एकदम करना ही है, तो डेफिनेटली वो बच्चा साइंस लेके, अब आपने साइंस ले लिया है, आपके अभी आप 11th में हो, राइट? ये मेरी एक बात याद रखना, मैं सबके लिए बोलूंगी कि समय और पैसा और मेहनत, ये 3 चीज ऐसी है ना कि अगर एक बार वो निकल जाए ना, तो वापस में हाथ में आ नहीं सकता। हम्म मेहनत, ये सारी तीनों चीजों ना आपके टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम। हर चीज टाइम पे करो। आप बोलोगे अरे यार एग्जाम्स के लिए टाइम है, तब हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, ना आपका मेहनत ना आपका पैसा, ये सब ना टाइम के लिए रुकने वाला नहीं है। समय पे अगर उस पैसे के यूज नहीं किए, मेहनत में लगाए गए हैं, तो कोई मतलब नहीं है।
आपका सब कुछ वेस्ट होने वाला है। इज बेटर बी ऑन टाइम, शायद मैं बोलूँ टाइम से पहले कर लो, लेकिन आफ्टर बीन एन टाइम कोई यूज नहीं है उस चीजों का। एंड यू हैव टू डू वर्क हार्ड। 11th आपको इजी लगेगा, मिल जाएंगे। 12th आपका मेन स्ट्रगल कब चालू होगा पता है? आफ्टर दी 12th मेन स्ट्रगल, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला ज्यादा नहीं रहेगा। यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ। यहाँ पे आपको काफी क्लासेस वाले भी हेल्प कर देते हैं, सारी चीजें आपकी हो जाती है। लेकिन उस टाइम पे जब आप 12th पास कर लोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको खुद हैंडल करना होता है। तो उतना कॉन्फिडेंस अंदर लेके आओ, 12th के मार्क्स लेके आओ, ठीक है। और बोलो कि हाँ मैम ने कुछ छोटी छोटी एडवाइस दी थी तो वो हमारे काम आ गई थी। क्या बोलते हो? सही। राइट या रॉन्ग? कि मेरी मेरी बातें प्रवचन लग रही है? कितने लोग को प्रवचन लग रही है? हाँ, अगर मैं तुम लोग को ऑफलाइन लेक्चर लेती तो आपको मैं बताती वो चीजें, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट टेक योर ऑनलाइन लेक्चर्स, सॉरी ऑफलाइन लेक्चर्स। नहीं तो आपके ट्राई उसमें करो ही ना ऑफलाइन, हाँ। ट्राई करो ना ऑफलाइन लेक्चर्स। नो डियर, बिकॉज आई ऑलरेडी हैविंग द फुल टाइम कॉलेज में मैं खुद हूँ, तो आई डोंट हैव एग्जैक्टली जो मॉर्निंग का टाइम रहता है आपको लेने के लिए सिर्फ वही रहता है। अदरवाइज वैसे भी देखो कैसा होता है ना, हम सिर्फ अगर ऑनलाइन लेते तो सिर्फ पढ़ाई 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 की चीजें। आज थोड़ा सा अपनी चीजें रिकॉर्ड होती है सारी चीजें, तो आई कैनॉट बी लाइक कि मैं हर चीजें आपको प्रवचन दूं फिर वो रिकॉर्डिंग में आए तो वो थोड़ा सा एक अलग लगता है, ठीक है ना। लेकिन कैसा होता है कि समटाइम्स ये चीज के लिए भी हमें टाइम मिलना चाहिए, जहाँ पे हम चीजें अपनी पर्सनल चीजें लाइक एन पढ़ाई के बारे में या अपनी हम व्यूज शेयर कर सके। माइट भी बहुत सारी चीजें होती है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, टीचर्स भी अपनी चीजें कुछ शेयर करें कि आप पढ़ाई में आगे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। एवरी टाइम द स्टडी इज नॉट इन द ऊपर वाला लेवल, ठीक है ना। कभी कभी कुछ चीजों से हम मोटिवेट होके भी हम काफी चीजें हम लर्न आउट कर लेते हैं। हम्म? चलो, आज ये टाइम मिला है तो आज हम इसी चीज पे बकवास करेंगे, क्योंकि हमारा पोर्शन कैसा गया, आप लोगों का पेपर कैसा गया फिलहाल? आप लोगों के एग्जाम्स हो गई ना? यस मैम। कैसा गया पेपर? इंग्लिश के पेपर्स कैसे गए? मतलब इवन एक्चुअली देखा तो नहीं है मैंने, लेकिन कैसे गए पेपर आप लोगों के? अच्छे थे। अच्छे थे। अच्छा, एग्जाम एक मिनट, किसी के पास मेरा नंबर है क्या? नो मिस। नो नो मैम, नो वन। नहीं है किसी के पास मेरा नंबर, ठीक है चलो। क्योंकि मुझे क्वेश्चन पेपर चाहिए था जरा इंग्लिश का। चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है वो चीजों के लिए। लेकिन कैसा गया पेपर? बाकी सब मार्क्स आएंगे तो मुझे बताना नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओपन हाउस कभी है? अभी कुछ मैसेज नहीं आया है। मैसेज नहीं आया अभी। मैम, ठीक है। हाँ बोलो। हम इंटीग्रेट वालों का भी ओपन हाउस होता है क्या? एग्जाम होंगे तो ओपन हाउस भी होंगे ना। नहीं, अरे हमारे वैसा तो नहीं एग्जाम है। ही कितने लोग ने एग्जाम नहीं दिए? एक्चुअली मैम वो ऐसा नहीं है, वो ना अलग अलग है, कॉलेजेस अलग है। हम लोग का एसपीपी कॉलेज का था ना, तो लाइक हाँ, यहाँ पे पोदार की भी है, डिवाइन की भी है, तो अलग अलग कॉलेज का है वैसा। वही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि एसजीपी के तो हो गए हैं। हाँ, तो अच्छा मैम, एसजीपी के। ये जो ओपन हाउस होता है उसमें तो हाँ। लाइक हम ना टीचर से फेमिलियर है, ना ही लाइक हम्म। उस बात, लाइक कैसे फिर हम बात करेंगे वहां जाके? नहीं, ये मतलब अभी डिपेंड्स ऑन, हो सकता है क्लासेस में ही दिखा दे जो आपके वही रेगुलर वही मुझे इंटीग्रेटेड। पूछना है कि हम लोग को कॉलेज के इसमें आके देखना होगा कि क्लासेस के इसमें आके? देखो वो तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अलग अलग कॉलेजेस से हो इंटीग्रेटेड वाले, राइट ना। अगर वो हाँ। रखेंगे तो, अगर वो रखेंगे तो इन दैट केस, अगर नहीं रखेंगे तो फिर भी हल्के में नहीं लेना। कहने का मतलब ये है, एक बार पूछ लो ना, मेरे कहने का मतलब है सर से या जो भी है बाद पर्टिकुलर। हाँ। बाद में इन्फॉर्म करेंगे टीचर्स। ओके, थैंक्स अ लॉट मैम। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? ठीक। आ रही है, आ रही है। थोड़ा थोड़ा से पढ़ाई कर ले अभी थोड़ा।
Yes, चलो ठीक है। अभी अभी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे हम रीडिंग पे थे, नहीं रीडिंग हो चुकी थी क्या? एक पेज बता देती हूँ। नाउ द सर्जेंट, यहाँ पे जो मेन है, सर्जेंट का एक मेन कैरेक्टर बता देती हूँ मैं सबसे पहले। ये खुद एक इरिश है, ठीक है। यहाँ पे अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई करने में कौन सा बंदा था? मैन। वापस से थोड़ा फ्लैशबैक में जा रही हूँ मैं। मैन जो एक इरिश नेशनलिस्ट है, जो फ्रीडम जैसे स्ट्रगलर्स होते हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, ये भी एक फ्रीडम फाइटर था जो अपने देश के लिए लड़ रहा था। ये पुलिसमैन और सर्जेंट भी उधर का ही था, लेकिन बाय मिसफॉर्चून सर्जेंट था, वो दूसरे कंट्री के लिए काम कर रहा था। लेकिन जब आंदोलन लेके ये मैन और बाकी के लोग आए तो पुलिस कर क्या सकती है? वो तो जहाँ पे काम कर रहा है वहां के लिए वो लॉयलिटी दिखाएगी, ठीक है। नाउ द सर्जेंट का हम देखेंगे, यहाँ पे दोनों के बीच में बात हो रही है। द सर्जेंट, एंड यू नो हिम वेल टू, ठीक है। बात हो रही है, मैन किसके बारे में बता रहा है? जो जेल से भागा हुआ, एग्जैक्टली वो उसके बारे में बता रहा है, जो उसको भ्रमित कर रहा है, जो उसको यहाँ वहां पे चीजें बता रहा है, ठीक है। नाउ द मैन, I had know him a mile of sergeant. So the sergeant, but you know, would not want to share the reward. Sergeant बोल रहा है यहाँ पे कि मुझे अपने जो रिवॉर्ड्स हैं वो शेयर नहीं करने। The man, एक मिनट, is it a poor man like me? Is it a poor man like me that has to going the road and singing in fair to have the name on him that he took a reward? But you don't want me. I will safer in the town. यहाँ पे बातें हो रही हैं उसकी कि शायद वो मेरी तरीके से ही गरीब है, हाँ, जो यहाँ वहाँ गा के अपना पेट भरता है, तो उससे उसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। बट मुझे यहीं पे रहना है, दिस इज अनसेफर फॉर मी, आई डोंट वांट टू गो। एग्जैक्टली, जबकि मैं चाह रहा था कि ये सर्जेंट यहाँ से हटे तो अपने दोस्त को बैलेट सिंगिंग करके वो बुला के वो जो सी है उसको क्रॉस कर सके, ठीक है। सो द सर्जेंट, वेल यू कैन स्टॉप। द मैन, गेटिंग अप एंड बैरल, बैरल पे जा रहा था। ऑल राइट Sergeant, I wonder now. You are not tired out. Sergeant walking up and down the way you are. Sergeant बोलता है, if I'm tired, I'm used to it. बोलता है शायद तुम थक गए हो, तो माइट भी उसको रेस्ट करने के लिए सजेशन दे रहा है। तो यहाँ पे सर्जेंट बोलता है, हाँ मैं टायर्ड हूँ, बट उस किस चीज की मुझे आदत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैन बोलता है, यू माइट हैव हार्ड वर्क बिफोर एंड टू नाइट येट, टेक इट इजी while you can. There's plenty of room up here on the barrel. Barrel होता है जहाँ पे आराम करने के लिए जगह होता है। मैन उसको बोल रहा है तुम जाके ऊपर आराम कर सकते हो, बहुत थक गए हो। And you see further when you are higher up. ठीक है। Sergeant, maybe so. Get up beside him on the barrel facing right. They sit back to back, looking different way. यहाँ पे बैरल पे बैठे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से वो राइट पे सोया था वो मैन को पूरी तरीके से देख रहा था। यू मे बी फील अ बिट weird विद द वे यू टॉक। सर्जन को मैन की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक है, क्योंकि एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही देश के थे, दोनों में एक ही नेशनलिटी थी और दोनों को एक खींच रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सर्जन जो था उसको समझ नहीं पा रहा था कि वो वही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, चील कर रहा था उस टाइम बस। Man, give me a match. Surgeon, he gave it and man light the pipe. Match box मांग रहा है और उसने जो light pipe किया, might be. Take a draw yourself. I will quite you. Wait now, I'll give you a light, but you need turn around. Don't take your eye off the way of the life of you. वो बोल रहा है ठीक है चलेगा, मैं यहाँ पे लाइट पाइप कर रहा हूँ लेकिन तुम उस तरफ मुंह करके पियोगे, ठीक है, माइट बी अ सिगरेट और समथिंग एल्स, ठीक है। Sergeant, never fear, I won't. Light pipe, they both smoke. दोनों इतने होशियार थे। वो बोला तुम मुंडी उस तरफ करो और फिर तुम अपनी स्मोकिंग कर सकते हो, ठीक है, ऐसे दिया।
तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लेके स्मोक कर रहे थे. Indeed, it is a hard thing to be in the force, out at night, and no thanks for it, for all the danger we are in. And is little we go out abused from the people, and no choice but to obey your orders, and never ask when a man is sent into danger. If you are a married man with a family, now sergeant यहाँ पे अपना दुखड़ा रो रहा है उसके सामने. Never fear, मैं कभी डरता नहीं हूँ. फिर से उसने एक फूंक मारी वहां पे. I had the thing to be in the force. ये सारी चीजें ना मुझसे फोर्स में कराई जा रही है. आउट एट नाइट एंड नो थैंक्स, और मुझे कुछ भी इस चीज की थैंक्स मैं उनको देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे डेंजर में लग रहा है. और ये सारी चीजों के लिए मुझे गाली दी जाती है, मुझे उल्टा पुल्टा बोला जाता है, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो मुझे करना होता है. जब मुझे सबसे ज्यादा डर कब लगता है, जब एक इंसान जब फैमिली वाला हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गाना गाना चालू कर देता है. As through the hill I walk to the view to the hill and shamrock plan. ये उसके गाने की लाइन है. हाँ, I stood a while when nature smiled to view the rock and stream. On a matron fair I fixed my eyes beneath a fertile vale. As she sang her song, it was the wrong of poor old granules. ठीक है, तो सर्जन बोलता है स्टॉप डैट. सर्जन बोलता है रुको अभी, चुप रहो अभी. नो सॉन्ग टू बी सिंगिंग इन दिस टाइम. उसने बोला इस टाइम कोई भी गाना नहीं गाना है. वो मैन को वहीं पे रोक देता है. उसको स्ट्रेटेजी अभी तक मालूम नहीं पड़ रही है. हाँ, नाउ ये पेज हो गया था पढ़ के? नो मिस. नहीं हुआ था? नहीं, मैं सेकंड वाले में इनसे बाकी. चलो रीड करो, कंप्लीट कर दो ये. मैम भक्ति रीड कर रही है ना मैन वाला पार्ट. कितने लोग को आज पढ़ने का मन हो रहा है? हाँ? आज वही बोल रही हूँ. अच्छा अच्छा, कितने कितने कॉलेजेस के हैं, कौन कौन से कॉलेजेस के हैं बताओगे मुझे जरा? 3 कॉलेज है मैम. एक मिनट. एसवीपी है और डिवाइन और पोदार. अच्छा, डिवाइन भी है, पोदार भी है. ओके, मतलब तीन तीन कॉलेजेस है ना? आवाज कट रही है. हाँ मैं अच्छा, कौन है ये? अबान, क्या मैसेज कर रहे हो तुम? किनको गुंडा बना रही हूँ मैं? अबान, हेलो, आवाज आ रही है? अबान, अनम्यूट करो. क्या अबान, तुम भी ना. चलो कोई बात नहीं बन, मस्ती मजाक चलता है आज. बस मस्ती का मूड है तो मूड है, क्या ही कर सकते हैं. वैसे भी रूटीन चालू हो जाएगी अपनी. कल तो पढ़ाई करना ही है. थोड़ा आज बहुत मस्ती है तो है. हम्म, हाँ. अच्छा, कहाँ के ब्रांच के हो सब लोग अभी फिलहाल? भाईंदर अंदर. कहाँ पे भाईंदर कहाँ पे, मतलब भाईंदर वेस्ट में? 90 फीट. हाँ. अच्छा, चलो अच्छी बात है. अब मैं भी वहीं पे रहती हूँ, टेंशन नहीं. गुड. अच्छा, एक तो जायका, वेरी गुड. जनील जायका की तरफ है. गुड. मीरा रोड एंड भाईंदर ईस्ट. ओके, मीरा रोड एंड बाइंद्रेस. चलो
आप लोग की कभी एग्जाम्स है, मतलब नीट और जेडबल की इसी साल करना है, प्रस्यूट करना है कि नेक्स्ट ईयर रहता है? मिस 12th के बाद ही होता है। 12th के बाद होता है। अच्छा, तब तक आप लोग 2 साल आप लोग 12th के प्रिपरेशन साथ मतलब ये 2 साल आपके प्रिपरेशन होते हैं। हाँ यस मिस। yes, ma'am. कैसे चल रही प्रिपरेशन? आवाज नेटवर्क बहुत आ रही, चलो कोई बात नहीं, रीड करके फिर खत्म करते ये पेज। चलो एक ही जन रीड करो, फलक तुम ही रीड कर लो, चलो खत्म करो। Man, I am and for no reward too. Amn't I the foolish man? But when I saw a man in trouble, I never could help trying to get him out of it. What's that? Did something hit me? Bracket, he rubs his hand. Sergeant, patting him on the shoulder, you will get your reward in heaven. Man, I know that, Sergeant, but life is precious. Sergeant, well, you can sing if it gives you more courage. Man sings. Her head was bare, her hands and feet with iron bands were bound. Her pensive strain and plaintive wail mingles with the evening gale. And the song she sang with mournful air, I am old granule, her lips so sweet that monarchs kissed. Sergeant, that's not it. Her gown she wore was stained with gore. That's it. You missed that. Man, you are right, Sergeant. So it is? I missed it. Repeats line. But to think of a man like you knowing a song like that, Sergeant, there is many a thing a man might know and might not have any wish for. Man, now dare say, Sergeant, in your youth, you used to be sitting upon a wall the way you are sitting on this barrel now, and the other lads beside you, and you singing granule. Sergeant, I did then, man, and the shan bean botch. Sergeant, I did then, man, and the green on the cape. हाँ, चलो अभी ये पेज एक्सप्लेन करती हूँ मैं, फिर वी विल स्टॉप हियर, ठीक है? Now man, Sergeant, I was only सिंगिंग टू कीप माई हार्ट। अभी यहाँ पे रीजन मैन क्या बता रहा है कि गा क्यों रहा है वो, ठीक है? तो वो बोल रहा है बस मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब गाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इट सिंक व्हेन आई एम थिंक ऑफ हिम, सो टू थिंक ऑफ अस two sitting here and he's creeping up the quays maybe to get to us। यहाँ पे बोल रहा कोई तो है शायद अपने पास आने की कोशिश कर रहा है, वो एक धीरे से। बट सर्जन क्या बोलता है, आर यू कीपिंग अ गुड लुक आउट? क्या सोच रहे हो तुम आगे के लिए यहाँ पे? तो मैन आई एम एंड फॉर नो रिवॉर्ड टू, जो कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सर्जेंट उम्मीद क्या बना के रखा है कि शायद मैन उसकी हेल्प करना चाह रहा है उसको पकड़ने के लिए, किसको? प्रिजनर को जो भाग गया है, ठीक है? So am the foolish man, but when I saw a man in trouble, I never could help trying to get him out of it. What's that? Did something hit me? Rubs his heart. Oh, ऐसे मतलब उसको कोई चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है अपने बारे में, हाँ, कि आई सॉ मैन, जब मैं किसी इंसान को ट्रबल में देखता हूँ तो क्या मैं आई नेवर कुड हेल्प, मैं उसको कभी भी हेल्प करने की कोशिश नहीं करता, क्या ये चीज मुझे हिट करती है? सो सर्जन पैटिंग हिम ऑन द शोल्डर, उसके पीठ पे थपथपाते हुए बोलता है, यू विल गेट योर रिवॉर्ड इन हेवन। बोलता है तुम अच्छे कर्म करते जाओ, तुम्हें ना ऊपर हेवन में तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैन आई नो दैट सर्जन, बट लाइफ इज प्रेशियस। बोलता है लेकिन जिंदगी तो बहुत ही प्रेशियस है ना, कल को कुछ हो गया तो मुझे? तो सर्जेंट वेल यू कैन सिंग इफ इट गिव यू मोर करेज। बोलता है कि ठीक है तुम गा सकते हो, अगर तुमको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करो। तो मैन गाना चालू कर देता है वहां पे। हियर सॉरी हर हेड वॉज बैर, हर हेड वॉज बैर, थोड़ा सा टकला था। हर हैंड एंड फीट विथ एन आयरन बैंड में बॉन्ड के साथ था। हर पेंसिव स्ट्रेन एंड प्लेंटिव वेल mingled with the evening gale।
ठीक है, वो गाना वापस से उसका यहाँ पे चालू हो गया. दिस इज द लाइन ऑफ द सॉन्ग. देखो मैन क्या गाना गा रहा है. Her head was bare, her hand and feet were iron band, were bound. ये सब मैसेज दे रहा है. हाँ, the man was giving the message to the person वहाँ पे through this song. And on this granules her lip to sweet that monarch kissed. So surgeon, that's not it. Her gown she wore was stained with gore. यहाँ पे सर्जेंट अपना लाइन ज्वाइन कर देता है उसके गाने के साथ में. ठीक है, अब गाना क्या है सोचो कि that's not it. उसने बोला आगे क्या है सुनो. Her gown she wore was stained with gore. That's it. You missed that. उसने बोला तुमने ये लाइन मिस कर दी है. ठीक है, ये लाइन भी था. मैन बोलता है यू आर राइट सर्जेंट. बोला तुम सही बोल रहे हो. सो इट इज आई मिस्ड इट. रिपीट द लाइन. बट टू थिंक ऑफ अ मैन लाइक यू knowing a knowing a song like that. ठीक है, कि रिपीट करता है उस लाइन को. बोलता है कि मुझे लगा तुम्हें नहीं आएगा बट तुम्हें गाने अच्छे लगते हैं एंड यू नो अबाउट द सॉन्ग. तो मैन बोलता है नाउ आई डर से Sergeant, in your youth, you used to be sitting up on a wall. The way you are sitting up on the barrel now, and the other laid beside you, and you singing, denial. एक minute. Just a second. So, Sergeant, there may be a thing of might know and नहीं हमें यहाँ पे नहीं तो हाँ. So, यहाँ पे Sergeant, I did then. Man, and the sham bean botch, I did then. And the green on the cap, ये जगह का नाम है जहाँ पे ये सारी चीजें अपना बता रहा है. ठीक है, बस हम लोग देखो अभी कोई जाएगा नहीं. Nobody is going to leave the meeting. ठीक है, और ये वाला याद रखना हमारा नेक्स्ट जो पेज रहेगा वो 145 रहेगा. हाँ, कल ये शायद अपना लेक्चर माइट भी और Yes, कल अपन कंप्लीट कर देंगे. इसको नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा अपना ये पेज 145, 46, 47, 48. बस 5, 6, 7, 8, 3-4 पेजेस हैं. अभी कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा. 1 मिनट के बाद मैं मीटिंग जब खुद ही मैं कर दूंगी, एक डिस्कनेक्ट कर दूंगी 1 मिनट के बाद. ठीक है, नोबडी इज लिविंग. चलो यहाँ तक सबको समझ में आया? एवरीवन इज क्लियर टिल हियर? Yes, miss. देखो अच्छा लग रहा है, सबका मुंह खुल रहा है. तो यहाँ पे साइकोलॉजी के लेक्चर में तो सुनाया मैंने सबको, सब रूम कपड़े बर्तन झाड़ू सब कर रहे थे, दिवाली के नान खटाई बना रहे थे, मिठाइयाँ बना रहे थे. यहाँ पे तो सब काम करके फ्री हो गए. गुड. चलो देन एवरीवन, बाय, टेक केयर. ठीक है, चलो लीव द मीटिंग. okay. चलो.